हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में है मिस्टर प्रेम सावलानी जी, जो कि बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। तो सबसे पहले प्रेम जी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, हमारी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका तो एक बहुत बड़ा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, और मतलब आपकी फैमिली को मैं जानता हूँ बहुत पर्सनली कि काफ़ी वेल एस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करते हैं आप। तो अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के आप एकदम एक्टिंग करियर करियर आपने ज्वाइन किया। यहाँ तो पहले वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा क्या था कि आपने उस चीज़ को छोड़ के इधर ज्वाइन किया? नहीं, वही बड़ा सिंपल सा है कि कहा जाता है ना कि जिस चीज में अगर हमारा दिल लगता है, जिस जगह दिमाग लगता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कभी एक दिन में, कुछ 100 दिन में या कुछ सालों में। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं दुकान पर जाऊं, बस हाथ जोड़ के शटर खोलूं, रात को शटर बंद करूं, आके सो जाऊं। तो ऐसे ये लाइफ नहीं है। लाइफ में मुझे लगता है कि हाँ, अगर मेरे कुछ सपने हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं उसके बाद में कुछ सीखना भी चाहता हूँ, तो ऊपर वाला मेरा साथ जरूर देगा। और जो भी मैं भी कर रहा हूँ, अभी मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे और करना है और करना है। पैसा कमाना तो हर क्षेत्र में है, लेकिन अपने शौक पूरे करना, अपने सपने पूरे करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। और ये कुछ लोग ही करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कब से करी थी और पहला ब्रेक आपको कब मिला? लगभग मैं 96 से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। 96 में जब मैं पढ़ाई के साथ साथ में मुझे लगता था कि मैं कुछ एक्टिंग करूँ, डांस करूँ। मैं पहले डांस किया करता था, तो फिर लगा डांस में मतलब मेरे पास वैसा कुछ स्कोप नहीं होगा। फिर मैं सब एक्टिंग के लिए डांस को भी, सिंगिंग को भी, और बैक स्टेज में जितने भी काम होते हैं थिएटर में, मतलब सेट लगाना, प्रॉपर्टी करना और कॉस्ट्यूम डिजाइन करना, ये सारी चीजें एक एक्टिंग में हेल्प करती हैं। तो 96 से लगभग मैं एक पार्ट में कुछ सालों में हर चीज सीखता रहा और करता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ, ये अब एक्टिंग पोर्शन भी बहुत अच्छे ढंग से मैं करने लगा हूँ, तो धीरे धीरे वर्कशॉप भी करने लगा। और 96 से आज तक लगभग वो काम कर रहा हूँ, थिएटर लगातार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप हिंदी और सिंधी दोनों मूवीज करते हैं कि हाँ। कि पर्टिकुलर केवल सिंधी मूवी ही करते हैं? नहीं, मैंने शुरुआत तो हिंदी से की थी। दूरदर्शन केंद्र था तो मैं उसके लिए फिल्म बनाता भी था और उसमें एक्ट भी करता था। अच्छा। और उसके बाद कुछ सीरियल्स आने लग गए, जी टीवी के लिए, स्टार प्लस के लिए, और ऐसे और भी कई चैनल से जिनके लिए मैंने काम किया। अभी वेब सीरीज में भी काम किया, और मैंने एक अमिताभ जी के साथ में, बच्चन साहब के लिए एक सपना होता है उनके साथ कोई काम करे। मैंने आरक्षण मूवी में उनके साथ एक बड़ा सीन किया है। अरे। और संजू फिल्म के अंदर भी मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था, और रणबीर कपूर के साथ एक सिंगल सीन है मेरा। अच्छा अच्छा। और एक मौकाए वारदात जो आप G5 पे देखेंगे, उसमें मौकाए वारदात में कंटिन्यू एक पुलिस, परमानेंट पुलिस वाला जो मैं बना हूँ, लीड कैरेक्टर है। आप मौकाए वारदात सीजन 2 देख सकते हैं, उसमें हूँ मैं। अच्छा। और 2002 में मेरी छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी जिसमें लीड कैरेक्टर था। तो अच्छा। छत्तीसगढ़ी, मालवी, बुंदेलखंडी, सिंधी, हिंदी, ये सभी भाषाओं में मैं काम कर चुका हूँ। बाकी ये कि पहले मैं हिंदी करता था, फिर मुझे लोगों ने बोला आप जब सिंधी भाषी हैं तो अपनी मातृभाषा के लिए कुछ करना चाहिए। और सही मायने मेरा तो सबको यही मैसेज है कि अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो आपकी मदर टंग है ना, वही आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी। तो आपके पास तो दो क्वालिटीज हो जाएंगी, एक तो हिंदी, एक आम भाषा जो है हमारे देश की भाषा है, और एक हमारी मातृभाषा। आपके पास दो भाषा है हिंदी। तो फिर मुझे लगा कि हिंदी में जब इतना काम कर रहा हूँ, तो वो अनुभव मैं सिंधी फिल्म में या सिंधी नाटकों में क्यों नहीं दूँ। तो सिंधी और हिंदी फिर लगातार अभी तक चला आ रहा है। तो फ्रेंड, ओरिजिनल फिल्मों में सिंधी फिल्में इन्होंने भी बनाई हैं, काफ़ी सारी पहले भी बना चुके हैं, और अभी रिसेंटली इनकी एक फिल्म लॉन्च हुई है, देवालो। तो आपका वो एक ट्रेलर हम देखना चाहेंगे, तो अगर आपकी परमिशन हो। बिल्कुल। सबसे पहले हम ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर देखने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पैसे जो सुख हर कंहिंजे नसीब में थोड़ी हूंदो आहे यार। ऐं अॼुकल्ह इज़त माण्हूअ जी कोन्हे,
पैसे जी इज्जत आए। छा मतलब साईं अॼुकल्ह हिक धंधे जे भाड़े तरक़ी करणु ॾाढो ॾुखियो आहे। मां अॼु तव्हांजे लाइ हिकु सुठी प्रॉपर्टी ऑफर खणी आयो आहियां। सेठा हे रॉकी तो वधीक डबल खणी वञ। ख़बर आहे मूंखे डबल खण असांजे ब्लड में आहे। वठ हिक कश छा खपई दादा? मूंखे ₹1 लाख खपंदो। ₹1 लाख खपनि? ₹1 लाख? माया हिकु ॻाल्हि चवां, तोखे आहे न रईसी जो रंग चढ़ी वियो अथई। ऐं पाण बि त दोस्तनि सां गॾु डेली होटलिंग था कयो वेठा। घर में वेही करे पियो न। तुंहिंजी ऐं तुंहिंजी माउ जी स्टाइल आहे न, मुंहिंजी स्टाइलूं ख़राब करे छॾियूं आहिनि। अच्छा तूं ॿुधाए तोखे कीअं टाइम जी छोकिरी खपे? करीब करीब तो जहिड़ी। मूं जहिड़ी जे बजाए मां ही मिलियमि त? अगर तू मुंहिंजा पैसा न मोटाई न त समझी वठ मूंखे तुंहिंजो घर खपे। चुप कर। क्या? तो पैसो वापस करे, धंधो बंदि करे, छा वकील ठही वञे? 100 मां 70% सिंधी पार्टियूं ॿुधियूं आहिनि। इहा ई त गुडविल आहे सिंधियुनि जी। अरे गुडविल आहे, अरे हिन गुडविल खे असां ई त ख़राब कयो आहे। हिते ई आलीशान बंगलो। प्रेम जी, अभी आपकी दीवालो फिल्म रिलीज हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना कि क्या स्टोरी है, क्या थीम है, किस थीम पे वो मूवी बनी हुई है। दीवालो मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया ऐसा नहीं कि बैंकरप्सी लोग बोलते हैं बैंकरप्ट हो गया या वो दिवालिया। बैंकरप्सी का इंसॉल्वेंसी, जो हम बोलते हैं बिजनेसमैन आपस में हुंडी पे लेन देन करते हैं, सिर्फ कागजों पे एक दूसरे को पैसा दे देते हैं। हाँ। उसमें कुछ सालों पहले देखा गया था कि कई लोगों ने पैसा उनका डूब गया और लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए, तो 100 की जगह 40% लोगों को पैसा वापस मिला, किसी को 30% पैसा वापस मिला। लेकिन उसके पीछे हमने कारण देखे तो कई लोगों की कारण ये थे कि दिवालिया होने के कि वो पैसा तो बिजनेस के नाम पे ले रहे थे, लेकिन वो पैसा अपने घर की शादियों में या घूमने फिरने में या ऐसी शानो शौकत में खर्च कर रहे थे। तो क्या कोई व्यक्ति आपको पैसा देता है एक बिजनेस के लिए, ना कि आपकी अय्याशी के लिए? तो इस तरह की नीयत के साथ लोगों ने दिवालिया देना शुरू किया, तो मुझे वो सब्जेक्ट क्लिक किया कि मुझे बोला कि जिनके पास एक सीमित पूंजी है, जो वो आपको एक सीमित पूंजी देता है उस लालच में कि इससे मुझे ब्याज मिलेगा और मैं इससे कुछ सालों बाद ये सपना पूरा करूंगा, अगर उसने हाथ ऊंचे कर दिए, दिवालिया हो गया, तो सीमित पूंजी वालों के साथ क्या होगा? तो मुझे उनका दर्द भी मुझे महसूस होने लगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो सकता। तो इसलिए मैंने एक फिल्म बनाई कि भविष्य में कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आप उसके लिए पैसा लेते हो मार्केट से चाहे बैंक से, वो बुरा नहीं है। पैसा तो बिजनेस में डबल होगा या ज्यादा होगा, लेकिन पैसा लेने के बाद मैं सब अय्याशी करूंगा, मैं उससे सट्टा खेलूंगा, जुआ खेलूंगा, तो आपको कोई हक नहीं है किसी और पैसे की बर्बादी करना। तो उसी सब्जेक्ट को दिमाग में रखते हुए मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो मैं पिछले 3 सालों से इस पर काम कर रहा था। आज ये फिल्म मार्केट में है और लोग उसे देखकर बहुत पसंद कर रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं, और यही मैं चाहता था लोग इसे सीखें कि आइंदा कोई दिवालिया देने की पोजीशन में ना आए, अगर है भी तो आज सुधर जाए। हाँ, काफी इसकी तारीफ भी हो रही है मार्केट में और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को। इस फिल्म से जुड़ी हुई बोलते हैं हर चीज के पीछे कुछ बैक स्टोरी होती है, तो इस फिल्म को बनाते समय कोई ऐसा वाक्या है जिससे आप एकदम परेशान हो गए हो
या कोई चैलेंज आया हो? जैसे फिल्म के अंदर परेशानी तो एक अपनी जगह होती है, सिंधी फिल्म बनाना ही एक अपने आप में परेशानी है। जी। क्योंकि सिंपल सी बात है कि समुद्र में अगर आप नाव चलाते हैं तो बड़ी आसानी से चल सकती है, लेकिन अगर एक बाल्टी के अंदर अगर नाव चलाऊंगा तो मुझे कितने कोनों से टकराना पड़ेगा। तो सिंधी फिल्म बनाना बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हिंदी फिल्म पे तो पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व है जी। लेकिन सिंधी के लिए कोई स्टेट भी नहीं है। अगर स्टेट होता तो मैं एक बार पब्लिसिटी करते पूरी जगह काम एक बार में हो जाता। आज मैं भोपाल में रिलीज करता हूं, अगर मुझे राजस्थान में रिलीज करनी है तो राजस्थान में अलग से मुझे पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। अगर महाराष्ट्र में तो अलग, हर जगह अपनी पब्लिसिटी अलग। ये तो सिर्फ मुझे रिलीज करने की प्रॉब्लम आती है। तो इसके साथ साथ जब मैं बनाने निकलता हूँ तो मुझे आर्टिस्ट की दिक्कत आती है। सिंधी जो भाषी कलाकार हैं उतने वो उस क्वालिटी के नहीं है कि जिनको एक एक चीज मालूम हो, प्रोफेशनली ढंग से आए, वो अपना काम करके चले जाए। तो हिंदी में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सिंधी में आपको उन्हीं चुनिंदा कलाकारों से अपने कैरेक्टर करवाने हैं जो आप चाहते हैं। तो वो कुछ टाइप भी हो जाते हैं। वो बेचारे, वो तो उनका ये है कि शौकिया तो उनको काम कर रहे हैं तो उनको ये प्रोफेशनली ढंग सिखाना पड़ता है, उसके बाद जाके काम करवाना पड़ता है। तो यही अपने आप में स्ट्रगल है। तो उसके बीच में तो आप समझ सकते हैं कि डेली एक नया स्ट्रगल होता होगा। अच्छा, कोई अच्छा मेमोरी वाला मोमेंट जब आपको बहुत अच्छा लगा हो? क्योंकि मूवी बनाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। तो सफर के दौरान कई बार हमें कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं। तो कोई एक अच्छा आपका क्या अनुभव अच्छा रहा, क्या मोमेंट था जब आपको अच्छा लगा हो? मेरा सबसे अच्छा अनुभव या बोलेंगे कि इसी फिल्म को लेकर हुआ है कि 25 सालों 30 सालों से काम कर रहा हूँ। तो हर फिल्म में मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, कुछ नेगेटिविटी दिमाग में भर जाती थी। लेकिन इस फिल्म को जब से शुरू किया है, स्क्रिप्ट से लेकर जैसे कास्टिंग की, मुझे लगा ये कैरेक्टर चाहिए। तो उस आर्टिस्ट को फोन किया, अहमदाबाद फोन किया, मैंने लीड कैरेक्टर जो कर रहे हैं तुरंत रेडी हो गए। दूसरे कैरेक्टर को बोला, म्यूजिक के लिए जिसको भी मैंने अप्रोच किया म्यूजिक के लिए रेडी हो गया। और अपने आप पता नहीं कैसे है अच्छे से अच्छे काम होते गए। अब कहते हैं ना कि लगातार आप काम करते रहेंगे तो एक दिन कहीं ना कहीं आप मंजिल पर पहुंचेंगे या कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो इस फिल्म के साथ यही हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, शायद वो ऊपर वाला लगातार किए जा रहा है, और जैसे ही रास्ता मैं सोचता बनूं वो रास्ता दिख रहा होता है। प्रेम जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इनिशियली तो एक्टिंग में थे, फिर ये एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी आप आ गए। तो उसके पीछे क्या कोई ऐसा वाकया है कि आप डायरेक्शन में आए? नहीं, 98 या 2000 के आसपास मैंने एक फिल्म बनाई थी दूरदर्शन के लिए। मैं पहले प्रोड्यूस करता था एक्टिंग के साथ साथ में, दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाते थे। तो एक फिल्म को बड़ा प्लान किया, 15 दिन बाद लाइनअप हुआ, 30 तारीख को हम शूट करने वाले हैं और डायरेक्टर भी तय हो गया। लेकिन मैं स्क्रिप्ट पे बहुत लंबा काम करता हूँ, तो स्क्रिप्ट मुझे पूरा मालूम होता है कि इसमें कौन सी कास्टिंग, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा लोकेशन, कौन सी शॉट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। सारी मीटिंग हो चुकी थी। सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था, 7 बजे से 6 बजे तक डायरेक्टर नहीं आया। तो उसे लगा मैं डायरेक्शन करूंगा। और वो एक ऐसी फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म थी जिसमें मैंने पैसा कमाया और सही टाइम पे वो कंप्लीट किया। मुझे लगा कि किसी दूसरे डायरेक्टर को लेकर मैं नुकसान खा रहा हूँ, अगर मैं खुद कर सकता हूँ तो फिर मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने साथ साथ में डायरेक्शन भी करना शुरू कर दिया। फिर डायरेक्शन करने के लिए मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें सीखना चाहिए, कि टेक्निकली भी आपको सब कुछ आना चाहिए, और हमको जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी सारी चीजें छोटी छोटी आनी चाहिए। इसका कारण ये है कि वो जब बताएगा कि सर ये नहीं हो पाएगा तो मैं उसको बोलूँगा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे सारे बैक स्टेज वाले काम सीखे, उसके बाद मैं डायरेक्शन करने लगा। हाँ, अभी मैं एक बहुत बड़े स्तर पे मैंने फिल्म नहीं बनाई है, लेकिन जो भी स्तर है अभी सीखने के लेवल पे ही है और हमेशा सीखते रहना। तो लाइफ ही एक जर्नी है, उसमें हमेशा ही हमें सीखते रहना है। अच्छा, एक्टिंग और डायरेक्शन ये दो एक अलग अलग चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि किसमें ज़्यादा चैलेंजेस है, कौन सी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम है, एज ए एक्टर या एज ए डायरेक्टर? नहीं, एज एन एक्टर तो आप सिर्फ अपना कैरेक्टर सोचते हो कि मुझे इस कैरेक्टर की उम्र ये है और इस कैरेक्टर को ऐसे जाना चाहिए, या उसका को एक्टर के साथ उसको ऐसा बात करना चाहिए, ये लहजा होना चाहिए, या उसका ये रिलेशन है। लेकिन डायरेक्टर स्टार्ट टू फिनिश देखता है। डायरेक्शन में
कि फिल्म शुरू होगी तो यहाँ से होनी चाहिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऐसा है और ये कैरेक्टर ऐसा जाना चाहिए, ये कैरेक्टर ऐसा जाना चाहिए, ये कैरेक्टर ऐसा जाना चाहिए, इसका पेस ऐसा जाना चाहिए, और टोटल फिल्म एडिट होकर दिमाग में दिखने लगती है, तब जाके कोई डायरेक्टर एक फिल्म बनाना शुरू करता है। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मेरे दिमाग पूरी फिल्म स्टार्ट टू द एंड लग जाता है, तब मैं सोचता हूँ अब मुझे फिल्म शूट पे जाना चाहिए। एक्टिंग में तो ये पर्सनल है और हमने गलती कर भी की तो डायरेक्टर बैठा होता है, वो समझाता है कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा, तो वैसा हम करने लगते हैं। उस समय तो पेटपुतली होते हैं, वो नचाने वाला कोई और होता है और डायरेक्टर में सही मायने में नचाने वाला, लेकिन एक टीम को साथ में जोड़कर नचाने वाला। एक्चुअल डायरेक्टर नए कलाकार हैं, अगर वो एक्टिंग फील्ड में आना चाहें तो उनमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या उनमें ऐसे गुण होना चाहिए कि वो इस फील्ड में एक्टिंग हो या कोई भी फील्ड में हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहले हमारी इच्छा या हम कर सकते हैं, ये तो सेकेंडरी चीज हो गई। मैं ये करना चाहता हूँ, सबसे पहली क्वालिटी तो ये चाहिए ना या कि बिल्कुल मैं ये करना चाहता हूँ। और वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, ये भी इस तरह से चीज है कि मैं करना चाहता हूँ। अब करना चाहता हूँ के बाद स्टेप आता है कि हाँ मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात, एक्टर के लिए इतना बहुत बड़ा कुछ नहीं है। एक्टर अगर अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है कि ये बंदा ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, इस सिचुएशन में ऐसे बातचीत करता है, कभी मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला तो मैं ऐसा करूंगा। ये बहुत सिंपल सा आप अपनी चलती फिरती दुनिया में आप इस तरह से सीख सकते हैं। और बाकी कई इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो प्रोफेशनली ढंग से करना चाहे तो शुरुआती दौर में तो उसको थिएटर करना चाहिए। जिस भी शहर में रहता है उसमें लोकल थिएटर करे, कुछ अच्छे अलग डिफरेंट डायरेक्टर के साथ करेगा तो कुछ अलग अलग चीजें सीखेगा। उसके बाद प्रोफेशनली कई इंस्टीट्यूट है, वो उसको ज्वाइन करे, प्रोफेशनली काम करे। जी मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि पहले जो मूवीज बनती थी उनका एक अलग पैटर्न हुआ करता था, आजकल कुछ अलग तरीके से मूवीज बनती हैं, तो आप क्या अंतर देखते हैं पिछले जमाने में और आज के मॉडर्न युग में? पहला जो हम सुनते चले आ रहे हैं, या पहले मैंने कुछ फिल्मों में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो पहले राइटर जब स्टोरी लिखना शुरू करता था तो उसको एकांत चाहिए उसका था कि नहीं मैं जब तक मुझे यहाँ क्लिक नहीं करेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और प्रोड्यूसर बोलता है ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा लिखिए, ये आपके लिए 6 महीने के लिए आपका ये होटल बुक है, आप यहाँ रहिए खाइए, जब आप मुझे फोन करेंगे मैं आपकी स्टोरी सुनने आ जाऊंगा, फर्स्ट ड्राफ्ट सुनने आ जाऊंगा। तो राइटर टोटल टाइम 6 महीने सिर्फ उसी स्क्रिप्ट के बारे में सोचता था, एक एक लाइन एक एक कैरेक्टर वो लिखना शुरू करता था। तो जितना समय उसको लगा, ये तो हम भी जानते हैं, अगर कहानी में अगर आज समझ में आता है, कोई क्लिक करता है कोई सब्जेक्ट, तो हम लिखना शुरू करते हैं तो बड़ी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता तो वो साल भर भी समझ में नहीं आया तो नहीं लिख पाएगा वो। तब तो आप सोचिए शुरुआत में लेखक की होती है ना, तो आज लेखक ये होता है शूटिंग शुरू हो जाती है, आज स्टार कास्ट ने उसने उसको साइन कर दिया, अरे सलमान खान आ गया, ओके सलमान खान को ले लेते हैं, लिया तो अब स्क्रिप्ट के लिए लिखना स्टाइल उन्हीं की स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखवाई जाएगी। सलमान खान की स्टाइल ऐसी है, ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए, अब ठीक है यार उसका एक पार्ट हीरोइन के साथ पैसा जोड़ दो, ऐसे कुछ गाने होना चाहिए, नहीं वो शर्ट उतारने वाला सीन अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ डालो। तो एक स्टार के हिसाब से स्क्रिप्ट डिजाइन होती है, लेकिन पहले स्क्रिप्ट डिजाइन होती थी कि अब ये देखा जाएगा इस कैरेक्टर में ये एक्टर फिट है, इस कैरेक्टर में ये हीरोइन फिट है, तो वैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी और वैसे फिल्म बनती थी। तो आप देखेंगे पहले की फिल्मों में एक स्टोरी कुछ बोलती है, शब्द बोलते हैं, वो आज तक आपको डायलॉग्स याद होंगे। तो आज की जो स्टोरीज हैं उसमें आप शायद 1 या 2 दिन पे डायलॉग्स भूल के चले जाएंगे। और वैसे ही गानों पे होता है, गाने लिखते हैं तो लिख रहा है लेकिन 6 महीने में जाकर उसने एक गाना लिखा, लेकिन क्लिक हुआ तो 6 मिनट में उसने गाना सामने रख दिया, सर ये गाना इसके बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या होता है, 1000 गाने हमारे पास पड़े हैं, काम करो यार उस फिल्म में ये 6 गाने फिट कर दो, अब वो स्टोरी से मैच ही नहीं कर रहा। तो इसको आप देखेंगे कि आजकल की जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो हॉलीवुड को मतलब
कंपटीशन देने के मूड में या उस तरह की फिल्में बनाने लग गई है कि, लेकिन यहाँ की जनता हिंदी भाषी है, इमोशनली ड्रामा देखना पसंद करती है। आज भी आप पुरानी फिल्में, आनंद फिल्म देखेंगे, आप पुरानी मदर इंडिया देखेंगे तो आज भी लोगों को याद है। हमारे पैदा होने से पहले की फिल्म है मुगले आजम, आज हम उसको देखते हैं, वो हमको अच्छी लगती है। लेकिन आज की फिल्म जो भी होती है, रिपीट देखने में थोड़ा डर लगता है कि हाँ ठीक है, देख चुके हैं। तो पहले के तरीकों में अलग था कि दिल से फिल्में बनती थी, आज दिमाग से फिल्में बनती हैं। पहले नाम के लिए फिल्म बनती थी कि नहीं मेरा नाम होगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मैं उसके लिए फिल्म बना रहा हूँ और एक समाज को एक अच्छा संदेश देके जाऊंगा, इतिहास में एक नाम लिखवा के जाऊंगा। लेकिन आज जो फिल्म बनती है उसमें कहा जाता है इसमें पैसा कितना मिलेगा, किसकी फिल्म है और मुझे कितना फेम मिलेगा, बस ये मुझे चाहिए। अब फेम ऐसे मिलेगा, चलो ऐसे सीन लिखते हैं, ऐसा शूट कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो फिल्म मेकिंग में ये डिफरेंस तो बहुत आ गया ना। टेक्नोलॉजी आज बहुत स्ट्रांग हो गई है। पहले अब थोड़ा सा कई चीजें लगता है ना कि ये इसको हम कैसे करें, तो कुछ चीजें सिंबॉलिक तो उसमें कर दी जाती थी, लेकिन आज सारी चीज एक रियलिटी दिखती है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो थॉट लेवल कुछ ही डायरेक्टर के पास है जो फिल्म मेकिंग में भी काम कर रहे हैं। इतना डिफरेंस तो क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अब देखेंगे साउथ की फिल्में हैं, साउथ की फिल्में में आप फिल्म को अंदर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे भी हैं और थॉट लेवल भी बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है कि एक हीरो ने हाथी को गिरा दिया, लेकिन आप बिलीव करते हो हाँ इसने गिराया होगा। तो एक कहने का एक तरीका भी होता है ना कि फिल्म मेकिंग में कहते हम उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं ये हीरो कर सकता है। तो आज वो नकलीपन थोड़ा सा बहुत आ गया है, वो मैकेनिकल बहुत सी चीजें आ गई हैं। अब टेक्नोलॉजी से फिल्म नहीं बनती है, फिल्म तो स्क्रिप्ट से ही बनती है और फिल्म एक्टर से ही बनती है। ये पहले और अभी बहुत फर्क आ गया है। जी रजनी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। इस फील्ड में जो नए कलाकार हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्टिंग में रुचि है, तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे, कहाँ से और कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे हर फील्ड में कोई ना कोई एक बेसिक चीज होती है ना। तो अगर इस फील्ड में जो सिंगिंग में हो, चाहे वो एक्टिंग करना चाहता हो या बैक स्टेज में बहुत सारे डायरेक्शन में है या सेट में है या प्रॉपर्टी कास्ट्यूम या कहीं भी किसी भी इस फील्ड में जाना है, तो उसको सबसे पहले उसको जिस शहर में रहता है उस वहाँ थिएटर करना चाहिए। और जितना वो थिएटर करेगा उतना बारीकियाँ सीखेगा। वो बारीकियाँ सीखेगा, साथ साथ में जब हम कहते हैं कि कुछ देखकर हम कुछ ज़्यादा सीखते हैं, तो थिएटर में होता यही है ना। 25 कलाकार हैं तो सामने एक रिहर्सल चल रही है, मेरे अलावा के जो कैरेक्टर सामने जब रोल कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि ये ऐसा कैरेक्टर कर रहा है, तो ऐसा मुझे मिला तो मैं कैसा करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूँगा। तो क्या है, आप सोचने लगते हो, आप कुछ कल्पनाएं करने लगते हो उस कैरेक्टर को लेकर। तो इससे बेसिक चीजें तो आपको सीखने को मिलेंगी। और यही अपने आप है, एक्टिंग स्पेशली कोई आपको सिखाना नहीं आता। एक्टिंग सही मायने में खुद सीखना है। जितनी आपके अंदर जिज्ञासा होगी उतनी जल्दी आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओगे। इसमें नहीं कि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, ऐसी जर्नी नहीं है। आज आप सीखना शुरू करते हैं तो आप हो सकता है अगले दिन 10वीं क्लास में, लेकिन बेसिक सीखना पड़ेगा थिएटर। उसके बाद ये प्रोफेशनल लाइफ है फिल्म लाइन में, तो प्रोफेशनल उसमें हाँ हो सकता है कि कुछ शुरुआत होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगी। वहाँ की अपनी एक लैंग्वेज है जो आपको आपस में जिस तरह से आप कन्वे करते हैं एक दूसरे को, वो सीखना पड़ेगी। वो काम करते 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 समझ में आएंगे। लेकिन बेसिक थिएटर करना चाहिए, आसपास के चीज़ों को देखना चाहिए, कुछ कल्पना करनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी से हर फील्ड में, इस फील्ड में वो आगे जा सकता है। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपकी कोई यादगार मूवी कौन सी है या किस मूवी को आप पसंद करते हैं एज एन एक्टर? एज एन एक्टर तो मुझे कुछ अच्छी अच्छी फिल्में हैं, कुछ गिनती की, जैसे 3 इडियट्स है, लगान है, और कुछ अगर कॉलेज जाते हैं तो कुछ कहीं गोविंदा की कुछ फिल्म है। तो अलग अलग नेचर की, अलग अलग मूड की कुछ फिल्में हैं जो मुझे पसंद आती हैं। कुछ गोविंदा की हैं, कुछ आमिर खान की हैं, और स्पेशली आप देखेंगे बाहुबली। कहते हैं फिल्म बनाने के 2 तरीके होते हैं। मैं जिस तरह से बनाने सोचता हूँ, या तो उस फिल्म से पूरी दुनिया को जोड़कर रखो कि वो उस समय वो जुड़ी रहे, या तो वो 2-2.5 घंटे पूरी दुनिया से उसको बाहर ले जाओ। जो बाहुबली में
आपकी दुनिया से वो बाहुबली की दुनिया में आप चले गए, जो आपके आसपास कहीं नहीं है। तो दो तरह की फिल्में बनती हैं, या तो आपके आसपास की या आपसे बहुत दूर की। तो ये इस तरह के जो सब्जेक्ट आते हैं तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी है और इस तरह से बनानी चाहिए कि आप दूसरी दुनिया में 2.5 घंटे आपको दुनिया बुला के आपको दिखाने लगता है। जी जी। हाँ, बेसिकली आदमी इंटरटेनमेंट के लिए जाता है तो उसको दूसरी दुनिया मिलेगी तो डेफिनेटली वो इंटरटेनमेंट का पूरा पर्पज पूरा होगा। और एज एन एक्टर आपने जो मूवीज करी जी। चाहे लीड रोल किया हो चाहे सपोर्टिंग रोल किया हो, तो आपको ऐसा कौन सी मूवी का कौन सा रोल है जो आपको खुद पर्सनली ज्यादा पसंद आया? मैंने एक फिल्म अभी से पहले एक हिंदी फिल्म की है, लखी मुंजो लखन में, मतलब लखी मेरा लाखों में। ये बागबान से कुछ प्रेरित होकर ये स्टोरी बनी थी। उसमें मैंने अमिताभ वाला कैरेक्टर, जो बाप का कैरेक्टर मैंने किया था, और मुझे वो करने बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने पापा की नकल की है, वो कैसे बात करते थे, अभी नहीं है दुनिया में, तो वो कैसे बात करते थे और किस किस बात पे कैसे रिएक्ट करते थे, चलते कैसे थे। तो ये भी जो एक प्रकार से अभिनय में मुझे उनका सपोर्ट एक प्रकार में जो ऑब्जर्व किया वो मुझे काम आया। तो वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मेरी उम्र से बहुत ऊपर था, वो 70-80 साल का दिखना था मुझे। अच्छा। हाँ, तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी एक फिल्म एक आने वाली है, लड़की पटी तो दुर्घटना घटी। अच्छा अच्छा। ये अभी वो नेटफ्लिक्स पे आएगी। अच्छा, नेट हो सकता है रिलीज भी होगी। उसमें एक मेरा अच्छा कैरेक्टर, मतलब मेरा नेचर वैसा नहीं है कुछ कॉमिक करने का, लेकिन उसमें मैंने कॉमिक किया है, वो भी आएगी बहुत जल्द। तो प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय निकाला। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हमने मुलाकात करी एक्टिंग की दुनिया के एक अच्छे कलाकार से, मिस्टर प्रेम सावलानी से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में भी हम आपको अलग अलग फील्ड से, अलग अलग लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, ताकि आप नए नए स्किल्स को सीख सकें और उसमें अपनी रुचि के अनुसार आप उस चीज़ के बारे में डिटेल जान सकें और जीवन में तरक्की कर सकें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।